नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल आरबीजी का स्टडी 247 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं भारत का संवैधानिक विकास से दोस्तों 170 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें दोस्तों ये आपका पार्ट 1 है दोस्तों, जिसमें आपको 1 से आपको 70 तक क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पार्ट 2 भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप लोग सब आरपीएफ, एसआई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस के लिए अगर फॉर्म भरे हैं और भी एग्जाम के लिए दोस्तों अगर फॉर्म भरे हैं, तो सभी दोस्तों रेलवे से लेकर आपको सभी में आपको यूजफुल होने वाला है दोस्तों। ये प्रश्न स्पेशल अभी पॉलिटी लिए है दोस्तों। पॉलिटी के बाद फिर हम दोस्तों फिर भी जीके, जीएस, आपको हिस्ट्री भी ले लेंगे। तो जैसा जैसा आप लोग सब कमेंट करिएगा उस हिसाब से हम दोस्तों वीडियो बनाते हैं। चलिए दोस्तों, बिहार पुलिस 21,391 जो कि एग्जाम होने वाला दोस्तों, उसके लिए भी काफी ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग सबको बता दें कौन सा बुक से लिया गया है। तो सामान्य अध्ययन वन लाइनर अरिहंत से और एनसीईआरटी सार संग्रह दोस्तों, इन दोनों बुक से ये वन लाइनर क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन सब किए गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका आंसर है कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया है? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो आपका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? तो आपका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो आपका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर है क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो आपका आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी पहली बैठक। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो आपका आंसर है 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना और 18 दिन संविधान में बनाने में दोस्तों समय लगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा सर BN राव। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया संविधान सभा के वर्तमान रूप में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो आपका आंसर है संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो आपका आंसर है 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो 26
जनवरी 1950 को। दोस्तों अगर आप लोग सब हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाए दोस्तों, ताकि दोस्तों आप लोग सब मॉर्निंग और इवनिंग डेली का डेली दोस्तों आपको 10 जीके जीएस और इवनिंग में दोस्तों आपको 10 करंट अफेयर अपलोड कर दिया जाता है। तो आप यहां से क्विज लगा सकते हैं। जितना भी वीडियो होता है उसका पीडीएफ फाइल आपको दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और तीसरा बात दोस्तों, 120 बुक से ज्यादा दोस्तों जितने भी कंपटीशन के बुक होते हैं 1 से 20 से ज्यादा हम अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग सब पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ से दोस्तों पढ़ सकते हैं। और यहां से दोस्तों आप डेली का डेली क्विज भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से 20 रुपए के नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र क्या है? तो बताएं दोस्तों इनमें से आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो आप सभी का आंसर होना चाहिए दोस्तों, रंग होता है हरित पीला 20 रुपए के नोट पर। और दोस्तों इसमें लिखा क्या रहता है? तो एलोरा की गुफाएं का आपका चित्र रहता है, जो कि 20 रुपए के नोट पर पीछे दिखेगा तो आपको लिखा भी दिखेगा एलोरा के गुफा। और यह रंग कौन सा होता है? हरित होता है। यहीं पर बात करते हैं लेवेंडर का कलर। तो दोस्तों ये 100 रुपया के जो नोट होते हैं उसका लेवेंडर कलर होता है और चित्र होता है रानी का वाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधायिका में कितने नए सदस्य वृद्धि की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर है जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो आपका आंसर है दोस्तों बंबई प्रेसिडेंसी 1947 से 1950, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946 से 1947। नेक्स्ट है, कंपनी के समस्त भारतीय क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधने के लिए किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को जनरल बना दिया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल के अधीन रहेंगे? तो आपका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट हो जाएगा, किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश रखे जाने थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया है? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है, 1773 अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। इसके पहले न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? तो सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 3 न्यायाधीश लिमेस्टर, चेम्बर्स एवं हाइड थे। नेक्स्ट है, 1773 में पारित किए गए अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। नेक्स्ट है, किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो आपका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत किस प्रेसिडेंसी की सरकार को कलकत्ता की सरकार के अधीन कर दिया गया था? तो आपका आंसर है बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट है, किस एक्ट के अंतर्गत सेवा में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था? तो आपका आंसर है 1853 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है, 1773 के नियामक अधिनियम के अंतर्गत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका आंसर है 1773 ईस्वी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत का कौन सा अधिनियम कंपनी के श्रमिकों को देसी भारतीय व्यक्तियों के उपहार स्वीकार करने पर रोक लगाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट है, किस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंधन में बदलाव लाना था? तो 1773 का विनियमन अधिनियम। नेक्स्ट है, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो आपका आंसर है 18। नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस इनमें से किस ब्रिटिश अधिनियम द्वारा शुरू की गई है? तो 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है, कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग करने के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिनियम पारित किया गया था? तो आपका आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था? तो आपका आंसर है वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा अधिनियम समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक
प्रमाणित हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत कंपनी के किन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था? तो आपका आंसर है वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा अधिनियम समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक प्रमाणित हुआ है? तो आपका आंसर है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा किसका गठन किया गया था? तो आपका आंसर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को पिट्स इंडिया अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो आपका आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को कितने वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था? तो आपका आंसर है 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में देने की व्यवस्था की गई है? तो आपका आंसर है भारतीय राजस्व। नेक्स्ट है, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों की योग्यता में कितने वर्षों तक भारत रहने का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया है? तो कम से कम 12 वर्ष। नेक्स्ट है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किन धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला है? तो ईसाई धर्म। नेक्स्ट है, 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर किसकी संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया है? तो आपका आंसर है ब्रिटिश राज क्राउन। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो आपका आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है, 1813 का चार्टर अधिनियम पारित होने पर बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम था। नेक्स्ट है, किस चार्टर अधिनियम ने सबसे पहले भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए का व्यय स्वीकृत किया है? तो आपका आंसर है चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट है, 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत परिषद के कुल 4 सदस्य में कितने विधिक सदस्य होते थे? तो 1। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा भारतवासियों के लिए प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो गया था? तो आपका आंसर है चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट है, किस प्रथा को 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में अवैध घोषित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा दास प्रथा को। नेक्स्ट है, द्वितीय चार्टर अधिनियम कब पारित किया गया था? तो द्वितीय चार्टर अधिनियम 1833 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उन्हें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई? तो आपका आंसर है चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत कंपनी के किस अधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था? तो कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, कौन पहला अधिनियम था जिसने भारतीयों को देश के प्रशासन में हिस्सेदारी की अनुमति दी थी? तो आपका आंसर है 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है, कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थान में बदलने के लिए जिम्मेदार था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों, अगर आप लोग सब टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाए दोस्तों। आपको हम पहले भी बता दिए हैं दोस्तों, यहाँ पर डेली आपको मॉर्निंग में 10 जीके जीएस का क्विज होता है और दोस्तों आपको इवनिंग में 10 आपको करंट अफेयर का दोस्तों आपका क्विज होता है, जो कि आप देख सकते हो दोस्तों। आप करंट अफेयर दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्जाम के लिए दोस्तों। जीके जीएस करंट अफेयर आपको इंपॉर्टेंट है तो आप हमारे क्विज दे सकते हैं, यहाँ पर वोट दे सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी बुक का होता है आपका पीडीएफ फाइल में हम आपको कम से कम 120 से ज़्यादा दोस्तों आपको हम बुक अपलोड कर दिए गए हैं और जितना भी वीडियो होता है उसका भी पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है दोस्तों। तो आप यहां से स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हर एक वीडियो में आपको लिंक मिलेगा, आप यहां से जुड़ सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।